इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड कर करके थक चुके हो बट व्यूज वगैरह नहीं आते, अब आप चाहते हो अपने रील्स को बूस्ट करना। सिंपली आपको इंस्टाग्राम को ओपन करके यहाँ पे आपको अपनी प्रोफाइल पे विजिट कर जाना है। देन यहाँ पे आपको आना है रील सेक्शन में। यहाँ पे आपको स्क्रॉल करके आपकी जो भी रील्स आपको बेस्ट लगती है, जिसको भी आप बूस्ट करना चाहते हो, सिंपली गाइस आपको उस रील्स पे क्लिक करना है। देन यहाँ पे आप नीचे देखे ध्यान से आपके व्यूज इनसाइट्स लिखा रहा है, यहाँ पे साइड में लिखा रहा है बूस्ट रील। सिंपली यहाँ पर जो ये एरो आ रहा है बूस्ट रील लिखा रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट पर आएगा गोल, आपको क्या चाहिए। फर्स्ट विजिट योर प्रोफाइल, विजिट योर वेबसाइट, मैसेज यू ए मिक्स ऑफ एक्शन। आप अपनी तरफ से भी इसमें कुछ ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के लिए इस तरीके से आप इसको एडिट करके जो भी आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब आपको इनमें से जो भी सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो, आप चाह रहे हो कि मेरे पास मैसेज आना चाहिए ब्रांड का, तो आप मैसेज सिलेक्ट करना। आपकी कोई वेबसाइट है, आप चाहते हो कि मेरे कस्टमर वेबसाइट पे जाए, यहाँ पे आपको विजिट योर वेबसाइट सिलेक्ट कर लेना है। या फिर आपको कुछ इससे हट के अलग करना है, कुछ आपको वहां पे कस्टमर खींचने हैं, ए मिक्स ऑफ एक्शन सिलेक्ट कर लेना। बट मेरे को इन सब में से कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए विजिट योर प्रोफाइल, ताकि लोग मेरी प्रोफाइल पे विजिट करके मुझे फॉलो करे। मुझे फॉलोवर चाहिए और कुछ नहीं चाहता। सिंपली आपको नीचे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलेगा। फर्स्ट स्पेशल रिक्वायरमेंट, अगर आप चाहते हो कि आपको एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल, प्रोडक्ट, सर्विस, सोशल इशू, इलेक्शन और पॉलिटिक्स, इस तरह की ऑडियंस चाहिए तो आप इनको कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं इनमें से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। सेकंड सजेस्टेड ऑडियंस, ये आपको सिलेक्ट करना चाहिए या नहीं। यहाँ पे आप थर्ड खुद की ऑडियंस टारगेट कर सकते हो। मतलब यहाँ पे आपको करना क्या है, क्रिएट योर ऑन पे क्लिक करना है। अब देखिए गाइस आपको किस तरह का ऐड चाहिए, यहाँ से ऑन कर देना है। यहाँ पे आपको ऑडियंस का नेम देना है। फॉर एग्जांपल आप अपना कोई प्रोडक्ट शेयर कर रहे हो या आपका कोई भी बिजनेस है ऑफलाइन वगैरह, शॉप वगैरह का, तो आपको कैसे कस्टमर चाहिए। जैसे कि मेरे केस में मेरा टेक्निकल एक प्रोडक्ट है और मेरे को टेक्निकल ऑडियंस चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑडियंस में टेक्निकल ऑडियंस। ये करने के बाद आपको लोकेशन सिलेक्ट करना है। लोकेशन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपने एक रील बनाया है जिसके अंदर आपने अपने शॉप का ऐड किया है, उस पे आपको कस्टमर चाहिए अपनी सिटी के। ऑब्वियसली आपकी जो शॉप है जिस सिटी के अंदर है, जिस विलेज के अंदर है, आपको ऑडियंस मतलब जो कस्टमर है वही के चाहिए। आउट ऑफ सिटी से आपकी शॉप पे कौन आएगा, आप ये बात खुद समझते हो। तो यहाँ पे आपको अपनी लोकेशन डाल देना है। इसके बाद आपको कितनी एज के कस्टमर चाहिए वो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये उनके लिए है जो अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहते हैं। आप अगर चाहो तो इसको कर सकते हो, बट अगर आपका टारगेट है कि आपको व्यूज चाहिए अपनी रील्स पे और फॉलोवर चाहिए, तो ये सब आप मत करना। बिकॉज इस सब को करने से क्या होगा, अगर आप अपनी खुद की ऑडियंस क्रिएट करोगे या फिर यहाँ पर आप ये वाली सजेस्टेड ऑडियंस को सिलेक्ट करोगे, दोनों में से एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो इनके डिसएडवांटेज जान लीजिए। अगर आप सजेस्टेड ऑडियंस टारगेट करोगे और आपने लगाए हैं 130 रुपए, फॉर एग्जाम्पल आपने अपनी रील्स में 130 रुपए लगा दिए एक दिन के लिए। अब उस 130 दिन के अंदर आपको बोला है इंस्टाग्राम ने कि आपने इतना पैसा लगाया है, हम आपको 130 रुपए में 1000 रीच देंगे। तो अगर आपने खुद की ऑडियंस टारगेट किया है तो आपको 1000 ही रीच मिलेगी आपके अकाउंट को, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। बट वहीं पर अगर आप सजेस्टेड ऑडियंस सिलेक्ट करते हो और आपको इंस्टाग्राम ने बोला है कि हम आपको 130 रुपए में 1000 रीच देंगे, और अगर आपने ऑडियंस सजेस्टेड वाली रखी है ना, तो सीन क्या होगा, आपको 1000 रीच की जगह 10,000 रीच मिल जाएगी। मतलब आपको बहुत ज्यादा रीच मिलेगी अगर आप ऐसा करते हो, क्योंकि इसमें आपको मिक्स ऑडियंस मिल रहा है और उसमें आपने अपनी ऑडियंस को टारगेट किया है। उस तरह की ऑडियंस बहुत कम होती है। अब आपके ऊपर डिपेंड है आपको कौन सा सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना बजट देखना है, आपका कितना बजट है, आप कितना पैसा लगा सकते हो इस रील्स में। जैसे कि यहाँ पर मैं एक दिन का लगाऊंगा, एक दिन का है 132 रुपए। आपका जितना बजट है आप उतना लगा सकते हो। जितना आपका बजट होगा उतना यहाँ पे आपको रीच मिलेगी। आप यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो, जैसे कि मेरा बजट है 132 रुपए। इसके बाद अगर आप ड्यूरेशन ऐड करना चाहते हो, मतलब एक दिन का 132 रुपए आपका कट होगा, और जैसे ही 24 घंटे कंप्लीट होते हैं, अगर आप चाहते हो कि दूसरे दिन या 3 दिन या 5 दिन 10 दिन आपकी रील्स बूस्ट रहे, तो यहाँ पर आप सेट ड्यूरेशन पे क्लिक करके ड्यूरेशन यहाँ पे इस तरीके से सेट कर सकते हो। यहाँ पर आप एक दिन से 30 दिन का ड्यूरेशन लगा सकते हो इस तरीके से। 30 दिन का आपका टोटल लगेगा 3960 रुपए। 30 दिन में आपको मिलेगी 66,000 से 1,70,000 के बीच रीच। मेरा बजट है सिर्फ एक दिन का। आपका जितना है उतना सिलेक्ट कर लेना, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर आपका जो गोल है वो है प्रोफाइल विजिट ऑडियंस हमारे फॉलोअर्स के अकॉर्डिंग आएगी, और जो बजट है हमारा वो एक दिन का है 132 रुपए। और एड कैसा चलेगा हमारा, किस तरीके से शो होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। आपको प्रीव्यू एड पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखो आपका फीड में कुछ इस तरीके से एड चलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ये एड चलेगा आपका फीड में, लोगों के सामने स्पॉन्सर्ड यहाँ पे लिखा आएगा। स्टोरी के अंदर देखो आपका इस तरीके से एड चलेगा, लिखा आएगा इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर जाए। एक्सप्लोर पेज के अंदर भी आपका एड चलेगा, वहां पर किस तरीके से दिखाया जाएगा, देखो ये एक्सप्लोर पेज है, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया जाएगा, इस तरीके से लिखा जाएगा, कोई भी देखेगा। एंड रील्स के अंदर कैसे एड चलेगा आपका, देखो आपका रील्स के अंदर कुछ एड इस तरीके से शो होगा, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो। सिंपली गाइस यहाँ पे हम बैक करते हैं। ये सब तो आपने देख लिया है और यहाँ पर आप सब कुछ इस तरीके
तरीके से सेट रखना है, इससे अलग कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको मेन पॉइंट समझना है। देखो जो आपका बजट है वो 132 रुपए है और इसमें एस्टिमेटेड जीएसटी लगेगी 23 रुपए 76 पैसे, यानी कि टोटल आपको कितना पैसा देना है 155 रुपए 76 पैसे, यानी कि आपको 156 रुपए ऐड करना पड़ेगा जब आपकी रील बूस्ट होगी, उससे पहले नहीं होगी। तो आपको पेमेंट कैसे करना है, यहाँ पर देखो पेमेंट मेथड लिखा रहा है, मेरे 4 रुपए ऑलरेडी इसमें है। यहाँ पे आपको करना क्या है, ऐड फंड्स पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ऐड फंड्स पे क्लिक कर दोगे तो आपको जितना पेमेंट ऐड करना है यहाँ पे आप उतना ऐड कर दीजिए। जैसे कि मेरे केस में मैं 160 रुपए ऐड कर देता हूँ, मैं 156 भी कर सकता था, उसमें भी बूस्ट हो जाएगा, मैंने 160 सिलेक्ट किया है। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड ऐड कर सकते हो, अपना यूपीआई कर सकते हो, नेट बैंकिंग कर सकते हो। जैसे कि मेरे केस में यहाँ पर मैं यूपीआई कर देता हूँ। देन आपको राइट कर देना है, यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करते ही आपके सामने इस तरीके से क्यूआर कोड आ जाएगा। गाइस आपका जितने भी इसमें यूपीआई ऐप होंगे लाइक फोन पे, पेटीएम या गूगल पे, ऑटोमेटिक आपके एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा, वहां से आप पेमेंट कर दीजिए। अगर दूसरे मोबाइल में है आपके यूपीआई सभी, तो आपको करना क्या है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उस मोबाइल पर ट्रांसफर कर लेना है और फोन पे, पेटीएम कुछ भी ओपन करके स्कैनर पे क्लिक करके गैलरी का ऑप्शन आता है, वहां से क्यूआर कोड को सिलेक्ट करके आपको पेमेंट कर देना है। यहाँ पर गाइस मैंने क्यूआर कोड को स्कैन करके यहाँ पे 160 को सिलेक्ट किया। देन यहाँ पर आपको अपनी यूपीआई वगैरह दे देना है। सक्सेसफुली मैंने 160 रुपए का यहाँ पर पेमेंट कर दिया है आप लोगों के सामने। देन यहाँ पर ये ऑटोमेटिक कुछ देर आपको वेट करना है। ऑटोमेटिक इस तरीके से देखो आपके सामने लिखा आ जाएगा 160 रुपए सक्सेसफुली एडिट, इस तरीके से ऑटोमेटिक हो जाएगा, 1 मिनट के अंदर ही आपका ऐड हो जाता है। देन आपको डन कर देना है। डन करते ही हमारे जो फंड्स अवेलेबल हो गया है वो 164 रुपए हो गया है और हमें चाहिए कितना 155 रुपए। सिंपली गाइस यहाँ पर अब आपको बूस्ट पोस्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप बूस्ट पोस्ट करते हो तो लिखा आ गया है ऑल सेट फॉर रिव्यू, मतलब आपका जो एड्स है वो रन हो चुका है। सिंपली गाइस आपको ओके कर देना है। ओके करते ही आपको एक बार अपने रील्स को चेक करना है आपका रन ऐड हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये कैसे चेक होगा, सिंपली आपको उसी रील्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर लिखा आ जाएगा बूस्ट अगेन। बूस्ट अगेन लिखा आ गया है, समझो आपकी रील्स बूस्ट हो गया है। अब आपको इस रील्स पे जो आपने पैसा लगाया है, जितना उसमें रीच था, वो आपको 24 घंटे बाद रिजल्ट मिलेगा। 24 घंटे आपको वेट करना है। टोटल आपको कितना व्यूज मिला है, कितना आपका पैसा कट हुआ है, वो सब आपको कहां पर देखने को मिलेगा बताता हूँ। सिंपली गाइस यहाँ पे आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से ऐड टूल्स। सिंपली आपको ऐड टूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपकी पूरी एक्टिविटी शो होगा, मतलब आपको 132 रुपए आपने लगा रखा है, लेकिन स्पेंड आपका भी एक भी रुपया खर्च नहीं हुआ है। यहाँ पर शो कर रहा है आपके प्रोफाइल पे एक भी बंदे ने विजिट नहीं किया है और ऑडियंस आपकी ऑटोमेटिक है। जैसे ही आपके 132 रुपए कट हो जाएंगे और जितने प्रोफाइल विजिट मिलेंगे और जितने भी आपकी रील्स पे रीच व्यूज आएंगे, वो सब आपका यहाँ पर शो कर जाएगा। आप व्यू इनसाइट पे क्लिक करके, यहाँ पर ये आपकी रील्स का व्यू है। सिंपली यहाँ पर आपको ऐड पे क्लिक करना है। ऐड पे क्लिक करके आपने जितना भी पैसा लगाया है उसके बदले आपको जितने भी व्यूज मिलेंगे, रीच मिलेगी, प्रोफाइल विजिट मिलेगी, वो सब आपका यहाँ पर शो कर जाएगा। ड्यूरेशन वगैरह सब आपका यहाँ पर शो कर जाएगा। अगर आप चाहो तो इस ऐड को कैंसिल भी कर सकते हो। यहाँ पर आपको डिलीट ऐड पे क्लिक करना है। आपका जो ऐड है यहीं के यहीं बंद हो जाएगा और आपका पैसा कट नहीं होगा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा रील्स को बूस्ट कैसे करते हैं। वीडियो को